अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर कहा है कि इससे भारत की टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं और 30 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। इस दौरान उन्होंने पहलगाम घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इसका अंत शर्मनाक रहा है क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका से सीज फायर का ऐलान कर दिया। अंसारी ने विदेश नीति पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि अडानी को बचाने के लिए सरकार चुप बैठी है। हम आपसे कहना चाहते हैं और आपके माध्यम से, आपके चैनल से कहना चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता से कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने जब धमकी दी थी कि टैरिफ लगा देंगे तो उसको बहुत हल्के में लिया गया। हमारे देश की मीडिया ने, अभी लागू नहीं हुआ था, धमकी थी 25% की, तो बस एक मिशन चला दिया। परिणाम यह हुआ कि 25% पहले कहा, फिर 24 घंटे के बाद उसको 50% कर दिया और 50% भी उसने कहा कि अभी लागू नहीं कर रहे हैं, घोषित करते हैं 50% और लागू करेंगे 27 तारीख को। लेकिन हालत ऐसी आ गई कि परसों 27 थी, परसों वो लागू हो गया। बड़ा गंभीर सवाल है। 20 लाख से ज्यादा लोग अमेठी में वायरल बुखार और डेंगू के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। क्षेत्र के निजी अस्पतालों में भर्ती 2 दर्जन से अधिक मरीजों की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि लोगों ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल उठाए हैं क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की रिपोर्ट्स में वही मरीज डेंगू नेगेटिव आ रहे हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिल रही है। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मरीजों को बाहर से दवाइयां और जांच करने को कहा जा रहा है। ये है कि बुखार जो भी आ रहा है वो वायरल फीवर है, ना कि डेंगू है। आदमी डेंगू से डरे नहीं, अपने घर के आसपास सफाई रखे, बाकी सादा खाना खाए, गर्म उबाल के पानी पिए। डेली करीब 100 जांचें होती है जिसमें ज्यादातर लोग वायरल फीवर है, कोई भी डेंगू का मरीज पॉजिटिव नहीं पाया गया। लेकिन आपके व्यापक कस्बे में कौशल क्या समस्या है? यहाँ जो है डेंगू से सब पीड़ित है, काफी लोग यहाँ पीड़ित है बाजार में, और यहाँ जो है अस्पताल में कायदे से दवा भी नहीं हो रहा है और उसके बाद जो है ये बढ़ता जा रहा है। हम यही कह रहे हैं कि सरकार से निवेदन है कि इसका जो है रोकथाम लगाएं। यह ग्लूकोज पे बोतल तो मिल गई है, इसमें जो इंजेक्शन लगा है इसको हमको खरीद के ले आए हैं और भी दवाइयाँ लाई हैं। जो डिबो लगता है अस्पताल में मौजूद नहीं है। जो ग्लूकोज की पाइप चढ़ती है अस्पताल में मौजूद नहीं है। दर्द हो रहा है। अच्छा, तो अभी आपको ग्लूकोज लगा है, आपको कुछ चीजें बाहर से लानी पड़ी? हाँ, मुझे पाइप लानी पड़ी और वीवो लानी पड़ी और ये पर्ची भी लानी पड़ी। बुखार आया था हमको यहाँ पे, आज जो है 1 हफ्ते हो गए। तो यहाँ पर जो है गए दिखाने के लिए, तो यहाँ व्यवस्था थी कोई और बहुत भीड़ थी, तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए दिखाने बाहर बेचन। बुखार आ रहा है 2 दिन से, उल्टी हो रही थी, उल्टी बंद नहीं हो रही थी, तो हम यहीं सरकारी अस्पताल लेकर आए स्कूल बाजार में। तो डॉक्टर साहब ने जांच लिखी है, कुछ जांच अंदर के लिए और एक CBC थी और लगभग उसमें क्या लिखा था पता नहीं, लगभग 1200 की जांच थी, तो उसको हमने बाहर से करवा लिया था कल और अभी हम यहाँ पे करवाए हैं। एक MP करके कोई जांच थी, तो बोलेगी रिपोर्ट 1 बजे मिलेगी, लेकिन जो हमने कल बाहर जाँच हुई थी उसमें टाइफाइड जो है। शामली में ऊन नगर पंचायत के सभासद दीपक चौधरी के जेल से रिहा होने के बाद उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पिछले 2 महीनों से ऊन तहसील में धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे चौधरी के सम्मान में एक विशाल जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि दीपक चौधरी पर कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 8 अगस्त को एक अखबार की प्रतियां जलाने के मामले में 26 अगस्त को उन्हें मुजफ्फरनगर जेल भेजा गया था, जिसके बाद जमानत पर रिहा होने के बाद वो शनिवार को वापस अपने धरना प्रदर्शन में शामिल हो गए। तो भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे बीच पहुंचे। ये दीपक जो था, ये मुकदमे के तहत जेल चला गया था। तीसरे दिन इसकी जमानत हुई। जो कस्बे के हमारे लोग थे, जो इसके चहेते थे, उन लोगों ने दीपक का स्वागत किया। ये इसको ढिंडाली से लेकर के आए हैं, ढिंडाली से लेकर के आए। इनको सबसे मैंने पहले बोल दिया था कि भाई कोई ट्रैक्टर, कोई ट्राली, कोई गाड़ी, कोई काफिला तहसील के अंदर नहीं जाएगा, तहसील के अंदर सब लोग पैदल जाएंगे। इन्होंने मेरा मान सम्मान रखा, बड़ी अच्छी बात है और मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, तहे दिल से इनका स्वागत। अमरोहा के हसनपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा कांठ विधायक
कमाल अख्तर ने स्मार्ट मीटर को लेकर के जनता के बीच फैली आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर तेज नहीं चलता है और न ही इससे बिल ज़्यादा आता है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बिना किसी डर के स्मार्ट मीटर लगवाएं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घरेलू, कॉमर्शियल और सभी स्थानों पर विद्युत मीटर का लगाए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर। जनता का एक भ्रम है कि स्मार्ट मीटर बहुत ज़्यादा तेज़ चलेंगे, स्मार्ट मीटर से गलत बिल आएंगे, इस तरह का भ्रम जनता के अंदर है। अभी हमारे सभी सभासद, नगर पंचायत उधारी, हसनपुर के बहुत सारे हमारे नगर अध्यक्ष और हसनपुर के बहुत सारे लोगों के जो भ्रम की स्थिति है, तो उसमें हम लोगों ने अधिशासी अभियंता हसनपुर से अनुरोध किया कि पहले जनता को विश्वास में लिया जाए, सभासदों के साथ मीटिंग की जाए और जो कॉमर्शियल हैं और जो सरकारी संस्थान हैं उनमें पहले मीटर लगाकर जनता में ये विश्वास दिलाया जाए कि इस तरह की कोई जो धारणा है वो गलत है और उसके बाद मीटर लगवाएं। हम धन्यवाद करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया। और बरेली के तिग्गा दत्तनगर गांव में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों की पहचान रामवीर और सूरजपाल के रूप में हुई है, जबकि घायल का नाम भगवान दास बताया जा रहा है। 29/8/2025 को थाना अलीगंज अंतर्गत ग्राम तिगाईदत्तपुर के प्रधान द्वारा रात्रि लगभग 9 बजे थाने पर सूचना दी गई कि उनके गांव के 3 व्यक्ति भगवान दास, रामवीर एवं सूरजपाल, ये तीनों व्यक्ति मिलकर सुबह 8 बजे गांव की एक ट्यूबवेल पर शराब पी रहे थे। शराब पीने के लगभग 4 से 5 घंटे बाद इनकी हालत बिगड़ी तो इनको नज़दीक के अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां रामवीर की लगभग शाम 6 बजे डेथ हो गई। दोनों व्यक्ति सूरजपाल और भगवान दास उपचाराधीन है। तत्काल पुलिस मौके पर मुरादाबाद के यूसुफपुर नगलिया गांव में शुक्रवार की सुबह तेंदुए ने खेत में काम कर रहे किसान मोहम्मद पठान और अशरफ पर हमला कर दिया। इस हमले में दोनों किसान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को तुरंत ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 महीने से दिन रात किसी भी समय तेंदुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वन विभाग कुछ नहीं कर रहा। जंगल में धान पे घास काटने के लिए गया था तो पीछे से आकर हमला कर दिया मेरे पे। किसने हमला किया? फिर आपने? मैंने शोर मचाया, फिर दांत मारा मैंने उसके मुंह पे। फिर मेरा भाई था वो फावल लेकर आया। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इससे आजादी मिल जाए गांव वालों को। ये है कि लगभग 15 दिन से है तेंदुआ कभी रात को कभी दिन को चक्कर काटता रहता। आज 2 लोग खेत पे काम कर रहे थे, उन पर हमला किया। दूसरा उनका हमला करके जब भागा तो एक कब्रिस्तान में कब्र साफ कर रहे थे मोहम्मद पठान, उनकी बाहों हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में फंसे शामली के डॉक्टर दंपति और उनके बेटे ने 7 दिन के बाद सकुशल वापसी कर ली है। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते ये परिवार बाहरी दुनिया से कट गया था और प्रशासन की कोई भी मदद नहीं मिल पाई। डॉक्टर श्रवण गर्ग ने बताया कि इलाके में लैंडस्लाइड और बादल फटने से चारों ओर तबाही का मंजर था। इन हालातों में उन्होंने परिवार के साथ हिम्मत बनाए रखी और कई रातें कठिनाई से गुजारी, जिसके बाद आखिरकार टैक्सी के सहारे वो परिवार कैराना लौट आया। घर पहुंच करके उन्होंने राहत की सांस ली है। मणि महेश कैलाश जी के दर्शन करने के लिए अपने परिवार के साथ गए। हम 3 लोग गए थे, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमने होटल लिया, मणि महेश होटल था भरमौर में। हम वहां पर रुके। अगले दिन वहां पर हम जब गए, 1 दिन से ही बारिश चल रही थी लगातार, तो कई दिन तक बारिश वहां चलती रही। हम होटल में वेट करते रहे कि बारिश रुके, लेकिन बारिश नहीं रुकी। लेकिन जिस दिन हम वहां 23 तारीख में पहुंचे, अगले दिन से सब यात्रा बंद हो चुकी थी। वहां भूस्खलन हो गया था, प्राकृतिक आपदा आ गई थी, बादल फट गए थे और सब बहुत विशाल वाले जो पहाड़ हैं उनसे सब वो रोड पर गिर गए थे। यहाँ से चले थे तो इसकी शाम को चंबा पहुंचे। चंबा में स्टे किया हमने। फिर अगले दिन 24 तारीख में हम भरमौर के लिए निकले। भरमौर शाम तक हम पहुंचे। रास्ता बहुत खराब था, बारिश बहुत थी। वहां पे जाकर हमने रात में भवानी माता के दर्शन करे शाम को 6 बजे।
उसमें बहुत कठिन यात्रा थी वो, जिसमें टूट गया रास्ता, फिर भी हम किसी तरह से वहां पहुंचे। उसके बाद वापसी आए, फिर नीचे उतर के 84 का मंदिर है भरमौर के, वहां हमने दर्शन की। रात को जब कहीं जाने का साधन नहीं था, हमें जाना था होली, हमारा हेलीपैड होली से, पर होली जा नहीं सके थे, रास्ता खराब हो चुका था, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया जाओ। फिर हम यहाँ पे श्रावस्ती के राजोत गांव में सौतेली मां ने मामूली विवाद पर अपने मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि महिला ने पहले बच्चे को कई जगह पर जलाया और फिर बेलन से पीट कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये मैं पोता हूँ, जब लड़का नीक नीक सकारे रहा, चाय पानी पियायन खवायन तो कहा हम में कहीं हम दवाई आन दो, हमारा हम दवाई आने चली गए। अब हुआ से आए तो लाश घर में पड़ी रही, मतलब ये अब का पता हम जे घरे ना। बरेली में श्रावण मास के शांतिपूर्ण संपन्न होने के साथ ही नाथ नगरी सुरक्षा समूह ने अधिकारियों को श्रावण प्रहरी सम्मान 2025 से नवाजा। इस मौके पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य समेत कई प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया। इस दौरान समूह ने बताया कि लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा और जलाभिषेक के लिए पहुंचे, लेकिन भारी भीड़ के बावजूद भी कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। साथ ही जोगी नवादा क्षेत्र में शांति का माहौल बनाए रखने में मिसाल पेश की गई। सुरक्षा समूह के द्वारा आज जो है श्रावण प्रहरी सम्मान 2025 का आयोजन किया गया था और इसमें जो पिछले कुछ महीनों में विभिन्न धार्मिक जो कार्यक्रम में संपन्न हुए हैं, खास तौर से जो पूरा एक माह का कार्यक्रम था कांवड़ का कार्यक्रम, उसमें जो पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जिसमें पूरा सहयोग प्रदान किया है, उन सभी लोगों का यहाँ पर सम्मान किया गया। निश्चित रूप से ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं पूरे प्रशासन और पुलिस में एक नई ऊर्जा का संचार करने में सफल होते हैं। वहाँ में जिस प्रकार पुलिस प्रशासन ने और हिंदूवादी संगठनों ने आपस में समन्वय बनाकर ये सुचारू रूप से कांवड़ व्यवस्था संपन्न कराई थी, आज उसी के निमित्त नाथ नगरी सुरक्षा समूह और हिंदू जागरण द्वारा संयुक्त रूप से एक पुलिस प्रशासन का ये श्रावण प्रहरी सम्मान कार्यक्रम रखा गया और हमको बहुत, मैं वास्तव में धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के पुलिस अधिकारियों को। इन्होंने हमारे निमंत्रण को पूर्णतः स्वीकार किया और समस्त आला अधिकारी आज यहाँ सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित थे और वास्तव में अब ये परिपाटी आगे तक चलती रहेगी, क्योंकि जैसा तक होता है हमारा। फतेहपुर के दाता थाना क्षेत्र में वृद्ध की हत्या के बाद मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। सिराथू विधायक और अपना दल कबीराबादी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर पल्लवी पटेल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि परिवार को सुरक्षा नहीं मिली है। साथ ही पल्लवी ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए और घायलों को 50-50 लाख रुपए मुआवजे की मांग भी की है। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि आरोपी पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ये मुद्दा विधानसभा तक पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद की बात अगर आप करें, चाहे वो लखीमपुर खीरी में राजकुमार मौर्य की बात हो, चाहे प्रतापगढ़ से कोमल सरोज की बात हो, चाहे यहाँ सिराथू में जो पाल समाज की बिटिया है उसके साथ अपराध की बात हो, चाहे फतेहपुर में आज हम जब गए वहाँ पर धाता क्षेत्र के जौली गांव में, चाहे वहाँ पर केशलाल पटेल जी की बात हो, और चाहे आप वाराणसी के हेमंत पटेल की बात करें, ये तमाम जो घटनाक्रम हुए हैं इससे उत्तर प्रदेश का जो आम आदमी है उसकी आत्मा अंदर तक हिल गई है, वो कांप गया है। और वही सरकार कह रही है कि वो जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रही है। अगर इन तमाम घटनाक्रम को आप देखें और इनके तार जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में जो ये पिछड़े हैं, जो दलित हैं, प्रतापगढ़ में एसटीएफ प्रयागराज ने 25,000 रुपए के इनामी शातिर अभियुक्त शैलेंद्र सिंह उर्फ भगत को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुरानी रंजिश के चलते हमला करने के आरोप में फरार चल रहा था, जिसके बाद कानपुर देहात से उसे दबोचा गया। संबंधित 25,000 का इनामी अभियुक्त शैलेंद्र सिंह उर्फ भगत सिंह सन ऑफ अमर सिंह अमरोहा जिले के गजरौला कोतवाली क्षेत्र में कुछ दबंग नेशनल हाईवे पर खुलेआम मारपीट करते हुए नजर आए। वीडियो में आधा दर्जन युवक एक अन्य युवक को पाइप और लाठी डंडों के सहारे पीटते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये विवाद
गांव की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ को लेकर के शुरू हुआ, जिसके बाद मारपीट का ये वीडियो एक राहगीर ने बना लिया। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गजरौला थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गजरौला थाना क्षेत्र में हाईवे पर मैकडॉनल्ड्स के सामने कुछ लड़कों की लड़ाई करने का वीडियो वायरल हुआ है। प्रकरण में वादी सौरभ पुत्र ओमवीर निवासी गढ़मुक्तेश्वर की तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है और वीडियो में दिखाए जा रहे व्यक्तियों की पहचान कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। कानून एवं शांति व्यवस्था सामान्य है। हरदोई जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक बीच सड़क पर एक युवती को बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान युवक ने युवती को दौड़ाया और जमकर जमीन पर पटक कर बीच भीड़ ने हिम्मत दिखाते हुए युवती को छुड़ाया और आरोपी की भी इस दौरान पिटाई की गई। बहराइच के कैसरगंज इलाके में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की हत्या की साजिश रच रहे 4 बदमाशों और एसटीएफ के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान गोलियों की ताबड़तोड़ के बीच बाराबंकी निवासी परशुराम मौर्य घायल हो गए, जबकि चारों बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं पुलिस ने इनके पास से पिस्टल, रिवॉल्वर और अन्य सामान भी बरामद किया है। एसटीएफ लखनऊ की टीम ने थाना कैसरगंज पर आकर के सूचना दिया कि जेल से छूटे हुए 4 अपराधी राजनीतिक व्यक्ति पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय सिंह की को मारने के लिए कैसरगंज क्षेत्र में रैकी कर रहे हैं। इस सूचना पर एसटीएफ और कैसरगंज पुलिस पूरे क्षेत्र में काउंबिंग करने लगी। काउंबिंग करने के बाद ये जो कुड़ासर बिटारा गांव के पास विजय सिंह का फार्म हाउस है, यहाँ पर 4 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई पड़े। तो पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया एसटीएफ के साथ, तो भागने लगे। उसमें से एक व्यक्ति एसटीएफ और पुलिस पे फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षा हेतु एसटीएफ और पुलिस ने भी सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में 3 साल की मासूम बच्चे को टॉफी का लालच देकर एक युवक ने अपने पास बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजन बच्चे की हालत देखकर संदेह करते हुए 1090 महिला हेल्पलाइन को इसके बाद सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई। संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी शुरू की गई, जिसके बाद इस पूरे मामले पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दिनांक 29/8/2025 की शाम को हेल्पलाइन 1090 पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्ची के साथ अनूप पटेल द्वारा टॉफी देने के बहाने बहला फुसला कर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया गया है। इसके बाद वह बच्ची को घर छोड़कर चला गया। इस सूचना पर उच्चाधिकारी गण द्वारा मौके का निरीक्षण कर बच्ची को इलाज हेतु जिला अस्पताल लोधी भेजा गया, जहां बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है, उसे कोई इंटरनल इंजरी नहीं है। उक्त के संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी उन्नाव में हजरत मोहम्मद के 1500वें जन्मदिन के मौके पर उन्नाव GNRF फाउंडेशन ने जामा मस्जिद में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया। इस दौरान युवाओं ने बढ़ चढ़ करके रक्तदान किया और फाउंडेशन की पहल का स्वागत भी किया। वहीं इस कैंप का उद्देश्य समाज में रक्तदान की जागरूकता को बढ़ाना और जरूरतमंदों की मदद करना था। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।